एक एकड़ से 80 मन गंदम हासिल करने के लिए किसान को कौन कौन से जतन करने चाहिए। इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि हम गंदम की पर एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। एक एकड़ से गंदम की अच्छी पैदावार के हसूल के लिए फास्फोरस के साथ साथ यानी डीएपी के साथ साथ नाइट्रोजन और पोटाश की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दरमियानी ज़मीनों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश बिल तरतीब 46, 35 और 25 किलोग्राम फ़ी एकड़ डालने की सिफारिश की जाती है। खाद की ये मकदार 2 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी डीएपी और 1 बोरी एसओपी से पूरी की जा सकती है, लेकिन कमज़ोर ज़मीनों में इसकी मकदार पर एकड़ ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। खाद की ये मकदार कमज़ोर ज़मीनों में 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी एसओपी से पूरी की जा सकती है। बहुत से ऐसे अवामल हैं जिनसे खादों की मकदार और कारकर्दगी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाता है। गंदम के लिए मुख्तलिफ़ हालात में खादों की ज़रूरत मुख्तलिफ़ हो सकती है। ज़मीन की कुदरती ज़रख़ेज़ी, ज़मीन का पीएच लेवल और आबो हवा के फ़र्क के अलावा फसल की नौइयत, तरीक़ा काश्त, वक्त काश्त, ज़मीन की साख्त, गंदम की बीज की इकसाम जैसे काफ़ी अमूर हैं जिनकी वजह से खादों की मकदार में कमी बेशी की जा सकती है। खादों की मकदार पर असरअंदाज होने वाले बहुत सारे अवामल हैं। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का फ़र्क, कुदरती तौर पर ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीनों में कम खाद की ज़रूरत होती है, जबकि कम ज़रख़ेज़ ज़मीनों में ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। रेतली और हल्की मैरा ज़मीनों में ज़्यादा मकदार में और बार बार खाद डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रेतली और हल्की ज़मीन में गंदम का रंग इब्तदाई दिनों में बहुत ज़्यादा पिलाहट की शिकार हो जाती है। गंदम के जो पहले पत्ते हैं वो ऊपर से जलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, जबकि भारी मैरा ज़मीनों में इसकी ज़रूरत बहुत कम होती है। कलर उठी ज़मीनों में ज़्यादा मकदार में और कई बार खाद डालने की ज़रूरत होती है। बर वक्त और अगेती गंदम को हम कदरे यूरिया वगैरह की कम ही मकदार डालते हैं, जबकि बेशतर जो हम लेट काश्त कर लेते हैं गंदम, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसका कलर बेहतर करने के लिए ज़्यादा खादें डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक और जो अहम बात मद्देनज़र रखनी पड़ती है, फसली प्रेशर या तरतीब का फ़र्क, यानी यके बाद दीगरे फसलों की काश्त जारी रखी जाए और ज़मीन को खाली ना छोड़ा जाए। जैसे हम बाजरा, मूंगी की फसल हमारे इलाके में है, मूंगी के बाद फ़ौरन ही हम बाजरा काश्त कर देते हैं और बाजरा अभी ज़मीन में पड़ा ही होता है तो गंदम की बिजाई स्टार्ट हो जाती है। ज़मीन को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो ऐसे रकबों में, ऐसे जगहों पर खाद ज़्यादा डालने की ज़रूरत होती है। गंदम की लाइनों के साथ साथ खाद अगर हम डालें तो खाद की कम मकदार इस्तेमाल होती है, जबकि अगर हम पूरे खेत में ही खाद का सिट्टा कर दें तो खाद की ज़रूरत ज़ाहिर फिर ज़्यादा ही होगी। ड्रिल से काश्त की सूरत में खाद की कम मकदार की ज़रूरत होती है, जबकि बीज का छट्टा करने की सूरत में खाद ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि छट्टे से काफ़ी खाद और बीज ज़ाया हो जाता है। ज़्यादा गर्म और मरतूब हालात में अमूमन ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, जबकि मोतदिल और सर्द व खुश्क आबो हवा में जहाँ मुनासिब बारिश हो जाए, खाद की उस जगह कम मकदार इस्तेमाल करने से ही गुजारा चल जाता है। अगर नहरी पानी वाफर मकदार में दस्तयाब है तो बहुत सी फसलों के लिए खाद की मकदार कम इस्तेमाल करना पड़ती है, क्योंकि नहरी पानी पौधे की बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने अंदर मुख्तलिफ अज्जा रखता है। सीवरेज का पानी अगर आप गंदम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस जगह भी खादों की ज़रूरत कम ही इस्तेमाल होगी। जड़ी बूटियाँ अगर आपकी फसल में है तो जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे करने का इरादा है तो मजबूरन आपको जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे करने के बाद खाद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप जड़ी बूटी
को तलफ करने के लिए गंदम पर स्प्रे करते हैं तो गंदम पर पिलाहट आ जाती है। उस पिलाहट को दूर करने के लिए भी आपको खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जबकि साफ़ खेतों में जहाँ आपकी जड़ी बूटियाँ नहीं हैं, जंगली जेई नहीं है, पालक कंडा नहीं है, इस तरह की दूसरी जड़ी बूटियाँ नहीं हैं, तो उधर आपको ना स्प्रे की ज़रूरत होगी और ना ही एक्स्ट्रा ज़्यादा खादें डालने की ज़रूरत होगी। बाज़ जहरें गंदम का कद और फालतू शगुफ़े बनाने से भी गंदम को रोकती हैं। तो इस तरह बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रख कर अपनी गंदम की खाद की मकदार का तयन करना है। गंदम की बाज़ इक़साम की पैदावारी सलाहियत चूँकि ज़्यादा होती है, जैसे जो भी नई किस्म आती है तकरीबन वो पुरानी इक़साम से 2-3 बोरियां एक्स्ट्रा ही पैदावार देती है, इसलिए वो खाद की तलब भी ज़्यादा ही करती है। कोशिश करें आप जब भी गंदम काश्त करने लगें तो बीज की नई वैरायटी पर ही ज़्यादा इतबार करें। इस टाइम इस साल सबसे ज़्यादा काश्त जो ज़्यादा पैदावार है वो अकबर और बकर स्टार और फ़ख्र बकर, ये इनकी ज़्यादा सिफारिश कर रहे हैं माहिरीन। रूढ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए। जिस जगह रूढ़ी या कंपोस्ट इस्तेमाल की इस सूरत में आपने इस्तेमाल किया है, डाला हुआ है, तो उधर आपको यूरिया का भी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आपने डीएपी डाली हुई है वो भी नामियाती यानी कि रूढ़ी के डालने से डीएपी की जो फसल को मिलने की सलाहियत है, हल होने की सलाहियत है, वो बढ़ जाती है। एक अहम बात जो किसानों को मद्देनज़र रखनी चाहिए वो फसली तरतीब है, जिसमें सब्ज़ियात, कमाद, मकई और आली जैसी फसलें शामिल हैं। तो अगर आप फसलों का हेर फेर कर रहे हैं तो आपको खाद कम डालने की ज़रूरत होगी। इसी तरह बरसीम और फलीदार फसलों के बाद वाली फसल को 30 से 50% तक नाइट्रोजन की कम ज़रूरत होती है। मकई वाली जो आपकी गंदम है उसको भी खाद की नाइट्रोजन की ज़रूरत कम है। कमाद के बाद गंदम की काश्त अक्सर लेट हो जाती है, जिसके नतीजे में गंदम की पैदावार अक्सर कम होती है। बेहतर पैदावार आपको हासिल करने के लिए ज़ाहरा फास्फोरस की मकदार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यूरिया की मकदार ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसलिए काश्तकारों को चाहिए कि सिफारशात में हस्बे ज़रूरत रद्द-ओ-बदल पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अक्सर हमने किसान देखे हैं वो अपनी फसल को बस एक बोरी डीएपी, एक बोरी यूरिया और एक बोरी नाइट्रेट वगैरह पे ही गुजारा करते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि वो हालात को देखकर गंदम की खाद की तरतीब को खुद बनाएं। इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। दरमियानी ज़मीनों में 1/3 नाइट्रोजन, निसफ़ फास्फोरस और निसफ़ पोटाश बवक्ते काश्त बहुत ज़रूरी है, डाल देनी चाहिए। 1/3 नाइट्रोजन पहले आबपाशी यानी जब आप पहला पानी लगाएं, 1/3 नाइट्रोजन बकिया और पोटाश फास्फोरस मिलाकर दूसरी आबपाशी के साथ डाल देनी चाहिए। अगर काश्त के वक्त फास्फोरस यानी डीएपी नहीं डाली जा सकी तो पहली आबपाशी के साथ हम फास्फोरस यानी डीएपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे बेशतर काश्तकार 3 हिस्से नाइट्रोजन के साथ सिर्फ़ 1 हिस्सा फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें आप खादों की जो तनासब है, निस्बत तनासब है, उसको बेहतर करें। रेतली ज़मीनों में नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा मरतबा डालने की सिफारिश की जाती है। दूसरा, एक अज़ाए सगीरा का इस्तेमाल भी किसानों को लाजमन करना चाहिए, जिसमें जिंक है, आयरन है, बोरान है, नाइट्रोजन है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको बार बार फसल पर स्प्रे करना चाहिए। अमाइनो एसिड का स्प्रे करना चाहिए। तो इससे गंदम के जो अज़ा की कमी होती है जिनकी गंदम में, वो पूरी हो जाती है। जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे करने के दौरान जिंक और बोरान में से हर 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इन जहरों के बाद लाजमी आप अज़ाए सगीरा जो है, बोरान, जिंक वगैरह, उनका स्प्रे करें। गंदम के जड़ी बूटियों वाली स्प्रे जो गंदम पर स्ट्रेस देती है, उसके बाद उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये बोरान, एनपीके और अमाइनो एसिड वगैरह का स्प्रे बहुत ज़रूरी हैं। तो उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी गंदम की पैदावार को बढ़ाएंगे। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।